नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड 2026 कहानी पर। तो दोस्तों, एक कुछ भी स्थायी नहीं होता, न सुख न दुख। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां एक किसान उनके पास आया और बोला, भगवान, मेरा जीवन बहुत दुखी है। कभी फसल नष्ट होती है, कभी घर में झगड़े। मुझे ऐसा उपाय बताइए कि मेरा जीवन हमेशा सुखी रहे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भाई, मैं भी ऐसा स्थान ढूंढ रहा हूं जहां केवल सुख ही सुख हो, दुख का नाम ना हो, पर अब तक ऐसा स्थान नहीं मिला। किसान हैरान हुआ, आप जैसे महान व्यक्ति को भी दुख है? बुद्ध बोले, दुख और सुख दोनों जीवन का स्वभाव है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख आता है। जो इसे समझ लेता है वही शांत रहता है। बुद्ध पास की नदी की ओर गए। बोले, देखो इस नदी को, यह हर पल बह रही है, कभी शांत कभी उफान पर, लेकिन रुकती नहीं। यही जीवन है। परिवर्तन इसका स्वभाव है। जो रुक जाए वो सड़ जाता है। उन्होंने एक पत्थर उठाकर नदी में फेंका। पानी में लहरें उठी, फिर धीरे धीरे शांत हो गई। यही जीवन है। बुद्ध बोले, लहरें यानी दुख सुख, वे आती है, हिलाती है, फिर शांत हो जाती है। कुछ भी स्थायी नहीं। किसान के चेहरे पर मुस्कान आई। उसे समझ आ गया कि हर स्थिति बीत जाती है। उस दिन उसने पहली बार सच में शांति महसूस की। तो जिसे तुमने खोया है वो तुम्हारा सदा के लिए नहीं था। एक और दिन, एक और गांव। एक स्त्री बुद्ध के पास रोती हुई आई। भगवान, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है। कृपा करके उसे वापस जीवित कर दीजिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। बुद्ध ने प्रेम से कहा, ठीक है माता, लेकिन पहले तुम गांव में जाकर उन घरों से एक एक राई का दाना लाओ, पर शर्त यह है कि वह घर ऐसा हो जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। स्त्री तुरंत दौड़ी, घर घर गई। हर किसी ने उसे राई का दाना देने को कहा, लेकिन हर घर में किसी न किसी की मृत्यु की कहानी थी। किसी का पिता, किसी की मां, किसी का पति, किसी का बच्चा। वह वापस बुद्ध के पास लौटी, आंखों में आंसू और मन में शांति। भगवान, उसने कहा, मैं समझ गई, मृत्यु तो सभी को छूती है। मेरा पुत्र भी इसी प्रकृति का हिस्सा है, जिसे मैंने खोया है। अपना कहती है, वह भी समझदार है। खुदा जीवन का जब तक सत्य को स्वीकार नहीं, शोक के स्थान पर शांति पाती। हर कठिनाई एक बार एक युवक देव, मेरे जीवन में बार बार असफलता आई। मैं जो भी करता हूँ सब बिगड़ जाता है। बुद्ध ने एक दीपक जलाया और बोले, ये दीपक मेरा है, लेकिन खुद वैसे अगर तुम उससे भागोगे तो सीख खो दोगे। युवक ने प्रणाम किया और कहा, अब मैं कठिनाई से डरूंगा नहीं, उसे गुरु मानूंगा। 4, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और शत्रु है। एक दिन बुद्ध ध्यान में बैठे थे। एक शिष्य आया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं जितना उसे शांत करने की कोशिश करता हूं, वो उतना ही भटकता है। बुद्ध मुस्कुराए, बोले, आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। उन्होंने शिष्य से कहा, इस कटोरे में पानी भरो और बैठो। जब तक पानी शांत ना हो उसे देखो। शिष्य ने वैसा ही किया। शुरू में पानी हिल रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद पानी शांत हुआ और उसने उसमें अपना चेहरा साफ देखा। बुद्ध बोले, यही तुम्हारा मन है। जब यह वासना, क्रोध, भय और चिंता से भरा होता है तो तुम खुद को नहीं देख पाते। जब यह शांत होता है तब सच्चा तुम प्रकट होता है। शिष्य ने पूछा, तो मेरा शत्रु कौन है? बुद्ध बोले, जो तुम्हारे मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, वही उसका दास है।
मन को अपना मित्र बना लो, वही तुम्हें मुक्ति देगा। 5, धैर्य ही सबसे बड़ा बल है। एक बार बुद्ध के पास एक युवक आया और बोला, गुरुदेव, मैं तुरंत ज्ञान पाना चाहता हूँ, कृपया मुझे शीघ्र मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, नदी किनारे जाओ और वहीं बैठकर तब तक ध्यान करो जब तक पानी खुद शांत न हो जाए। युवक गया, बैठा रहा, दिन रात 3 दिन। धीरे धीरे पानी में रूपांतर हुआ, लहरें शांत हुई। वह लौट कर बोला, अब समझ आया, जब मैं बेचैन था पानी भी बेचैन था, जब मैं शांत हुआ तब नदी भी शांत हुई। बुद्ध बोले, यही धैर्य है। जब तुम जल्दबाजी करते हो तो जीवन तुम्हारे विरुद्ध लगता है, जब तुम प्रतीक्षा करना सीखते हो तब जीवन तुम्हारे पक्ष में आने लगता है। युवक ने सिर झुकाया, उसे समझ आया कि सच्चा बल शक्ति में नहीं, धैर्य में है। 4, अंधकार के बाद प्रकाश आता ही है। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, जब सब कुछ बुरा हो जाए, रास्ता न दिखे, उम्मीद खत्म हो जाए, तब क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, रात को देखो, वह जितनी गहरी होती है घोर उतनी निकलती है। फिर उन्होंने दीपक जलाया। यह दीपक तभी दिखता है जब चारों ओर अंधकार हो। अगर सब उजाला हो तो यह दीपक दिखाई नहीं देगा। वैसे ही कठिन समय में हमारे भीतर का दीपक जलता है। उन्होंने कहा, जब भी जीवन जान लो कि प्रकाश में सत्य को प्रतीक्षा करो और अपने दीपक को जलाओ। शिष्य की आंखों में दूसरों को दोष दो, खुद एक बार जिसके पास कुछ नहीं उसने भी बांट दिया। यह कृतज्ञता है। जो देता है वह सबसे अमीर है। फिर उन्होंने कहा, जीवन में चाहे कितना भी बुरा समय हो, अगर तुम धन्यवाद कहना नहीं भूलते तो ब्रह्मांड तुम्हें और देने लगता है। कृतज्ञता दुख को भी हल्का बना देती है, क्योंकि यह तुम्हारा ध्यान अभाव से हटाकर आशीर्वाद पर ले आती है। उस गरीब व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, आज मैंने सच में कुछ पाया है। समापन संदेश बुद्ध की ये 8 बातें मुझे याद दिलाती हैं कि समय चाहे कितना भी बुरा हो, पर सत्य, धैर्य और कृतज्ञता के साथ खुद पर भरोसा रखो। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ धुंधला लगता है, जैसे अर्जुन के साथ हुआ। कॉलेज में 3 बार फेल हुआ, दोस्तों ने ताना मारा, घर वालों ने उम्मीद छोड़ दी, पर अर्जुन के अंदर एक आवाज थी, मैं कर सकता हूं। उसने उसी आवाज पर भरोसा किया। सुबह 5 बजे उठता, दिन भर नौकरी करता और रात को पढ़ता। सब कहते अब नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने खुद को जवाब दिया, बस एक बार और कोशिश। 3 साल बाद जब रिजल्ट आया, अर्जुन टॉप रैंक के साथ पास हुआ। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब सलाह मांगने लगे। उसने तब समझा कि असली जादू दुनिया के भरोसे में नहीं, अपने खुद पर विश्वास में है। बुरा वक्त हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन जो खुद पर भरोसा रखता है वही बुरे वक्त को तोड़ देता है। याद रखना भाई, जब सब बोले नहीं होगा, तभी कहना देख लेना होगा। 2 वक्त कभी एक सा नहीं रहता। रवि का बिजनेस एकदम डूब गया था, लाखों का नुकसान, घर तक गिर गई।
हर दिन ताने, हर रात आंसू। पर रवि ने अपने पिता की बात याद रखी। बुरा वक्त भी वक्त ही है, गुजर जाएगा। वो दिन रात मेहनत करता रहा, नई स्किल सीखी, लोगों की मदद की। 1 साल बाद वही रवि, इस बार पहले से ज्यादा मजबूत। अब जब वो दूसरों को गिरते देखता है, मुस्कुराकर कहता है, धैर्य रखो, ये भी गुजर जाएगा। वक्त किसी का नहीं होता, लेकिन जो वक्त में भी हौसला रखे, वक्त उसी का होता है। कभी मत भूलना भाई, घड़ी की सुई है, किस्मत की है। 3 मेहनत का फल है, पर जिंदा अपने गांव की पहली। कई बार तो किताबें खरीदने तक के पैसे बेटी होकर डॉक्टर, सपना छोड़ गया। पर रीना ने मुस्कुरा कर आदित्य को लगता था कि जिंदगी उसके खिलाफ है। नौकरी नहीं मिल रही थी, दोस्तों ने दूरी बना ली, घर में भी तनाव। हर रात वो सोचता, कब बदलेगा ये सब। एक दिन उसके दादा ने कहा, बेटा, बीज को भी पेड़ बनने में वक्त लगता है। अगर बीज में खोद दोगे तो फल कैसे मिलेगा? आदित्य ने इस बात को दिल में बसा लिया। उसने हार मानने की बजाय खुद पर काम करना शुरू किया। छोटे छोटे कोर्स किए, लोगों की मदद की और बस सब्र रखा। 6 महीने बाद उसे ऐसी कंपनी में नौकरी मिली जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब वो हर किसी से एक बात कहता है, सब्र कोई कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारा ईमान है। जो सब्र करता है वही जीतता है। भाई, जो जल्दबाजी छोड़ दे उसकी किस्मत भी उसका इंतजार करती है। 5 बुरे वक्त में रिश्ते पहचाने। जब राहुल का बिजनेस डूबा, सब गायब हो गए। जिन्होंने उसकी पार्टी में शिरकत की थी वो कॉल तक नहीं उठा रहे थे। पर उस वक्त एक दोस्त था, मनोज। वो हर सुबह आकर कहता है, चल आज फिर कोशिश करते हैं। मनोज ने पैसे दिए, हौसला दिया, और वही हौसला राहुल को फिर से उठाने के लिए काफी। 1 साल बाद जब राहुल फिर से सफलता की ऊंचाई पर था, उसने मनोज के नाम पर अपनी नई कंपनी का पहला ऑफिस खोला। उस दिन राहुल ने कहा, बुरा वक्त गंदा नहीं होता भाई, वो आईना होता है जो दिखाता है कि कौन असली है, कौन नहीं। इसलिए जब वक्त खराब हो, शिकायत मत करना, ध्यान से देखना कौन साथ है, वही तेरी असली दौलत। 6 सीखते रहो किशोर की उम्र 45 साल थी जब उसकी नौकरी चली गई। लोग बोले, अब क्या करोगे, उम्र निकल गई। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। ऑनलाइन क्लासेस से डिजिटल मार्केटिंग सीखी, वीडियो एडिटिंग सीखी। धीरे धीरे वो सोशल मीडिया हैंडल करने लगा। 2 साल बाद वो 50 की उम्र में एक मार्केटिंग एजेंसी का मालिक बना। लोग हैरान थे, पर किशोर ने बस इतना कहा, जो सीखना बंद कर देता है वो जीना बंद कर देता है। भाई, जिंदगी में जो हमेशा सीखता है वो कभी हारता नहीं। सीखना सिर्फ किताबों से नहीं, हर गलती, हर गिरावट, हर रिश्ते से। सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि ठहराव ही सबसे बड़ा बदल है। 7 नेगेटिव लोगों से दूर रहो। हर दिन एक ही गलती करना, सबकी सुनो। तेरे बस की बात है। धीरे धीरे वो खुद पर शक करता है। फिर एक दिन उसने सोच लिया, अगर तुझे उड़ना है तो जमीन से बंधे लोगों से और बस अपने लक्ष्य पर कुछ ही महीनों में उसने हासिल किया जो असंभव लगता। अब वो हर किसी को यही कहता है, जो तुझे नीचे खींचे उसे नमस्ते कर आगे बढ़ जा। भाई, तेरा माहौल ही तेरा माइंडसेट बनता है। गलत लोगों से दूर रहे, वरना सपने भी पूरे करने
हमेशा उम्मीद बनाए रखो अंतिम समय। एक माँ ने उसका बेटा एक्सीडेंट में कोमा में चला गया। डॉक्टरों ने कहा अब उम्मीद छोड़ दो, लेकिन उस माँ ने नहीं छोड़ा। हर दिन बेटे के पास बैठी, बातें करती, गाना सुनती और कहती मुझे पता है तुम्हारे 3 महीने बाद बेटा धीरे-धीरे हमने ऐसा चमत्कार नहीं देखा। माँ मुस्कुराई और बोली, ये चमत्कार नहीं, भाई जब सब कुछ खत्म लगे तब भी उम्मीद को जिंदा रखो, क्योंकि उम्मीद ही वो आखिरी चिंगारी है जो अंधेरे में भी रोशनी बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इससे प्रेरित हो सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज आपको ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनने को मिल सके। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।